जय बिहारी जी की श्री अरदास। चलिए अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले गिरिराज जी पर मत्था टेकेंगे। और अब हम लोग चलते हैं पीछे गणेश जी पर। ये भी आप देख सकते हैं मंदिर में काम वगैरह भी चल रहा है। ये साथ में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं माखन खाते हुए। और अब हम लोग चलते हैं ऊपर स्वामी हरदास जी के पास। और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मंदिर में कार्य हो रहा है वो ज़रूर एक बार देखिए, जिसकी वजह से भी दर्शन बंद हैं। ये जो लेबर हैं और जो इनके इंजीनियर हैं ये दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से HCL को एक भगत द्वारा दिया गया है काम के लिए ठेका। एक बार मंदिर का नज़ारा ऊपर से। ये बांके बिहारी जी का चित्रपट। सबसे पहले यहाँ मत्था टेकेंगे, फिर आते हैं हम स्वामी हरदास जी के चित्रपट पे, तो यहाँ माथा टेकेंगे। अभी इस काम में देखिए, एक्चुअली ये लोग अभी मिट्टी टेस्टिंग के लिए लेकर जाएंगे पहले तो, तभी आगे पता चलेगा कितना टाइम लगेगा, कितना एरिया ये लोग कवर करेंगे। स्वामी हरदास जी के दर्शन आज के आप देख सकते हैं। श्रृंगार, पोशाक,
अब यहाँ बैठते हैं हम लोग। और कल हम लोगों के संग जो लाइव जुड़े थे लोग, उनके संग एक बहुत अच्छा चमत्कार हुआ हमारे साथ भी, कि जब हम लोग आगे भोग के, यानी कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम लोग इस तरफ यहाँ पर खड़े हुए थे नीचे, तब आचमन के पद चल रहे थे। और आचमन के पद जैसे ही चलने स्टार्ट हुए थे, तो एक दो पद स्टार्ट हुए थे, तभी बिहारी जी की जो कटोरी है जिसमें कि जल रखा रहता है उनके पीने के लिए, भोजन के बाद राजभोग के, जो बिहारी जी के पास रखा रहता है, और उसके बाद फिर हम लोग भी आचमन करवाते हैं, तो वो कटोरी जो है वो गिरी थी। और उसका जो साउंड है वो हमारी वीडियो में आया था। और काफ़ी लोगों ने फिर हम लोग जब अंदर गए थे तो हम लोग गेट पर ही बैठ गया था मैं सबसे पहले अंदर, लेके हमने वो कटोरी का मेरे को भी देखना था। और वो कटोरी नीचे मिली थी हमें, यानी कि ठाकुर जी ने वो जल ग्रहण किया और कटोरी उन्होंने गिरा दी या गिर गई, जो भी है वो उनका एक चमत्कार था जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे, जो कि हम कल लाइव आए थे और उस पर लोग उस चीज़ को महसूस कर पाए, गवाह बने उसके। तो ऐसे ही बिहारी जी चमत्कार करते रहते हैं, ऐसे ही बिहारी जी चमत्कार करते रहते हैं सबके साथ, और लोगों को चमत्कार से अवगत भी कराते हैं। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है कि हम लोग हरियाली तीज पर लाइव आरती रखेंगे, उसमें हम आरती के दर्शन भी कराएंगे आप लोगों को। और लाइव आरती चलेगी उसमें बिहारी जी की, और दोनों टाइम चलेगी। जो सुबह 8 बजे होगी श्रृंगार आरती, वो भी पूरा झूला वगैरह सब लगेगा। और उसके बाद दोपहरी में जब आरती होगी 1 बजे के अराउंड, तब भी हम लाइव आरती रखेंगे। और आप लोग बिहारी जी के हम दर्शन तो नहीं कराएंगे, लेकिन लाइव आरती कराएंगे उसमें हम। तो ये हमने एक आप सभी भक्तों के लिए रखा है। तो सुबह 8 बजे और दोपहर को 1 बजे आप लोग 23 तारीख को हमारे साथ बन सकते हैं इसी ग्रुप से। और हम दोनों से लाइव आएंगे, अपनी इंस्टाग्राम आईडी से भी आएंगे और फेसबुक से भी आएंगे, हम दोनों से लाइव आएंगे, क्योंकि दोनों में हमारे साथ काफ़ी भगत जुड़े हुए हैं। और कुछ ऐसे भक्त हैं जो वहाँ पर हैं, यहाँ नहीं है, और कुछ यहाँ हैं और वहाँ नहीं है। बाकी जो भी भक्त आता जाए, हमारी वीडियो को देखता जाए, प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं नीचे। हम आज भी वहीं खड़े होंगे जहां हम कल खड़े थे, इसी उम्मीद में कि शायद बिहारी जी फिर से आज वो चमत्कार दिखाएं। लेकिन वो तो उनकी इच्छा है कि वो दिखाना चाहते हैं या नहीं। और यहाँ से आप एक बार बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। और अभी हम सबसे पहले चलेंगे बिहारी जी के चरण पर मत्था टेकने के लिए। इसमें स्क्रीनशॉट लेके इसका ग्रुप में ज़रूर डालिएगा। उज्जवल सिंह को जय बिहारी जी की, और आप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा आगे। देखिए दर्शन जो है वो बिहारी जी के, अभी देखिए तिरुपति जी का आपने देखा ही है, वहाँ पर दर्शन खोल दिए थे और 100 से ज़्यादा लोग जो है कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप खुद ही सोचिए कि अगर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, स्वास्थ्य मंत्रालय की काफ़ी लोगों के ऐसे सवाल हैं कि टोकन इशू कर दीजिए या कुछ करके दर्शन करा दीजिए। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, टोकन आपको दे दिए जाएंगे, चलिए मान लेते, लेकिन कोरोना पेशेंट है या नहीं है इसका तो डिसीज़न, और इसका तो एक आपकी कोरोना की रिपोर्ट पर ही आएगा ना। तो कितने लोग टेस्टिंग करा कर आएंगे? नहीं आएंगे लोग।
और वो गलत भी रहेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो गरीब क्लास के होंगे, जो गांव से रहने वाले हैं, वो कहेंगे कि पैसा नहीं है टेस्टिंग के लिए। ये सारी चीज़ें की जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा, मथुरा प्रशासन नहीं लेगा, सीधी सी बात है। और अगर कोरोना किसी को भी निकल आता है यहाँ पर बाई चांस, मैं आपको बता देता हूँ, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये मंदिर का जो पूरा एरिया है ना चारों तरफ का, वो सील कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे इस टाइम बिहारी जी को स्नान भी हो रहा है, बिहारी जी की आरती भी हो रही है तीनों टाइम, बिहारी जी को दोनों टाइम भोग लग रहे हैं, यानी कि सुबह 3-4 बार भोग लगता है, शाम को 3-4 बार भोग लगता है, वो सारा कुछ बंद हो जाएगा। बिहारी जी को प्रॉपर शयन करा दिया जाएगा, और शयन कराने के बाद जैसे डेली करते हैं दोनों टाइम, एक ही बार शयन करा के फिर मंदिर को तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक पेशेंट जब तक निकलते रहेंगे, और उसके 14 दिन बाद तक। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है कि अगर एक पेशेंट निकलता है तो उसके 14 दिन तक अगर कोई नहीं निकलता तब मंदिर खोला जाएगा, और पूरे मंदिर को सैनिटाइज़ किया जाएगा, इवन उनका बेडरूम यानी कि गर्भगृह भी। तो वो चीज़ तो अच्छी नहीं होगी, बहुत गलत होगा। तो इसी वजह से आप कम से कम मानसिक रूप से दर्शन कर सकते हैं, आप मंदिर में अपनी प्रेजेंस दे सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, या जैसे भी आप भगत लोगों को मिल जाता है। और अपने देखिए, दर्शन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ठाकुर जी का नमन कीजिए, उनसे खुद ही प्रार्थना कीजिए, वो आपको स्वप्न में ज़रूर दर्शन देंगे। और जैसा हम आपको पोशाक का वर्णन करते हैं, श्रृंगार का वर्णन करते हैं, आप उसको सोचिए और आपको आँखों में छवि नज़र आएगी। और अगर आपके दिल में और आँखों में छवि नहीं नज़र आ रही है ना, तो समझिए कि सिर्फ आप फ़ोटो के हो चुके हो, कि आप सिर्फ फ़ोटो से ही दर्शन कर सकते हो, या फिर यहाँ आके आप भौतिक चीज़ों में उलझ जाते हैं, वही दर्शन हो सकते हैं। बाकी इन चीज़ों से हट के दर्शन कीजिए, आपको ज़रूर अनुभूति होगी दर्शन की। ऑनलाइन दर्शन देखिए, ऑनलाइन दर्शन एक्चुअली वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है यहाँ, इसलिए ऑनलाइन दर्शन नहीं चालू हुआ। अदरवाइज़ ऑनलाइन दर्शन तो मार्च एंड में ही शुरू हो जाते, या अप्रैल फर्स्ट वीक में ही शुरू हो जाते। लेकिन ऑनलाइन दर्शन आगे कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए, और अभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को देखिए, जैसा एक बताया भी गया था कि भाई जैसे कि आप बिहारी जी की फ़ोटो लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि फ़ोटो जब आप जूम करते हैं तो बिल्कुल क्लियर नहीं आती है, तो इस वजह से फ़ोटो तो नहीं लेनी चाहिए बिहारी जी की। मैं यही कहूँगा आपसे कि फ़ोटो नहीं लेनी चाहिए बिहारी जी की। और अब हम बिल्कुल समक्ष खड़े हैं, आप पर्दे के पीछे बिहारी जी हैं। इस वीडियो के माध्यम से ही आप तो प्रेजेंट है ना, इस वीडियो के माध्यम के बाद हम अपने यूट्यूब चैनल पर हम डालते हैं पोशाक का वर्णन, तो आप उसमें जाके देखेंगे तो आपको पोशाक का वर्णन मिलेगा। और हम अपने इस जो ग्रुप है हमारा ये वाला मेरे बांके बिहारी, हम इस पर भी डालते हैं वीडियो, तो उसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि ठाकुर जी के आज के दर्शन कैसे होंगे। हम पूरा श्रृंगार का वर्णन भी करते हैं बिहारी जी के, तो उसमें आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए, जो लोग फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और उसकी वजह से जो सिक्योरिटी गार्ड है जिसने कि पहले एक फ़ोटो वायरल कर दी थी, और एक कर्मचारी ने, वो उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। और बाकी किसी और कारणवश से भी अगर फ़ोटो आ रही है तो वो तो गलत है, बट उस पर भी रोक लगाई जा रही है। बट मेरा एक मानना है कि फ़ोटो क्लिक नहीं होनी चाहिए, अगर मंदिर का रूल है। अगर मंदिर का रूल नहीं होता तो बात दूसरी होती। और अभी हम आपको दिखाते हैं, एक माला आई है, और ये माला अभी हम बिहारी जी को अर्पण करेंगे, ठाकुर जी को ये धारण कराएंगे। तो आप सभी लोग इस माला को स्पर्श कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, और सभी जय बिहारी जी की। और ये कुछ पुष्प हम आप लोगों की तरफ से लेकर यहाँ ठाकुर जी की दहलीज पर अर्पण करेंगे। तो आप सभी लोग इससे वीडियो के माध्यम से स्पर्श करके, माथा लगा के एक ही मंत्र का जाप करेंगे, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ये युगल मंत्र है ठाकुर जी का। इसमें कृष्ण जी, राधा जी, स्वामी हरदास जी यानी बांके बिहारी, राधा रानी और स्वामी हरदास जी तीनों आ जाते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। राहुल सारस्वत जी को जय बिहारी जी की। और राहुल जी से हम, राहुल भैया से अनुरोध करेंगे कि वो इसको शेयर करें ग्रुप में अपने वीडियो को, सो दैट लोग लाइव देख सकें, जुड़ सकें। और हमने कल एक चमत्कार बताया था, और आज हम एक चमत्कार बताते हैं
और क्योंकि वो जिनका चमत्कार जिनके साथ किया है बिहारी जी ने, वो इस टाइम यहाँ पर हैं। क्योंकि मैंने उनका एक मैसेज अभी थोड़ी देर पहले देखा था। मुझे स्टार्टिंग का याद नहीं है कि उन्होंने क्या था, लेकिन मैं सीन भी आपको समझाता हूँ। बहुत अच्छा चमत्कार है। उन भगत को किसी काम के लिए 50,000 यानी कि 50,000 रुपये कम पड़ रहे थे। तो वो बड़े परेशान थे कि ये 50,000 रुपये, अभी लॉकडाउन की बात है, कैसे किए जाए, बड़े परेशान थे। और जब कुछ भी नहीं मिल रहा था उनको, तो उन्होंने बिहारी जी से प्रार्थना करी। और देखिए, ठाकुर जी ने उनको कुछ ही देर में चमत्कार दिखाया कि उनके पास एक फ़ोन आता है कि आपकी इस तरीके से कोई पॉलिसी चल रही है जो कि सरेंडर हो रही है, तो आप उसको सरेंडर करा के पैसे ले लीजिए। आपकी वो पॉलिसी, जो आपकी पॉलिसी है, वो कंप्लीट हो चुकी है। उन्होंने अपने घर में सारे कागज़ देके पॉलिसी के, उनको नहीं मिले कि ऐसी कोई पॉलिसी की जो कि सरेंडर हो रही है, जो कंप्लीट हो चुकी है। उनको लगा शायद किसी ने मजाक किया होगा। उन्होंने फिर से बिहारी जी से कहा कि प्रभु, मतलब एक पल के लिए तो बड़ी खुशी भी दी और एक पल के लिए आपने उदास कर दिया। क्या चाहते हो, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों आप मेरे संग खेल रहे हो, ये उनके वर्डिंग्स थे। तो ठाकुर जी तो देखिए खेलते ही हैं, लेकिन नेक्स्ट डे फिर भी जब उनके मन में आया कि नहीं, भगवान का एक मिल ही रहा है कि नहीं, भगवान कह रहे हैं कि एक बार जाकर देखो, क्या बिहारी जी बोल रहे हैं, तो वो उसके बाद बैंक जाते हैं। और जब बैंक जाते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, लेकिन उनको पता चलता है, बॉन्ड नहीं था, कि हाँ उनकी पॉलिसी पूरी हो चुकी है। और उसके बाद उनको वो 50,000 अमाउंट मिलती है। यानी कि बिहारी जी ने उनके संग उनकी इच्छा भी पूरी करी, उनकी बात भी सुनी और उनके संग खेले भी। क्योंकि बाल रूप की सेवा है बिहारी जी की, ठाकुर जी की, तो वो आपके संग ज़रूर खेलते हैं। कुछ लोगों के संग ऐसे खेलते हैं कि देखिए, मेरे पास ऐसे भी भक्त लोग आते हैं, काफ़ी लोग जो मुंबई से भी एवरी वीक आते हैं जी। वो सैटरडे बनाते हैं प्रोग्राम और संडे तक दर्शन करके वो वापस निकल जाते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं रात तक। और बाकी फिर से वो मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग तक वो फिर से अपने काम में लगे रहते हैं। और कुछ ऐसे भगत हैं जो एवरी मंथ आते हैं, एवरी वीक आते हैं, दिल्ली से भी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो उनका मतलब कभी ऐसा हुआ है उनके साथ कि बिहारी जी कहते हैं कि नहीं, मैं इस बार तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ। लेकिन फिर भी उस टाइम देखा जाता है कि देखिए, बिहारी जी हर बार आपको बुला रहे हैं, कभी आप खुद से भी आइए ना। ऐसा भी टाइम आता है जब बिहारी जी आपको खेलेंगे, आपके साथ रोकेंगे। कभी कभी जब एग्ज़ाम हम देते हैं, तो एग्ज़ाम पेपर जब हम देखते हैं तो बहुत टफ़ क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन आंसर देना होता है अगर हमको पास होना है तो। और अगर नहीं देंगे तो फेल तो है ही है ना। तो बस ऐसे ही है ठाकुर जी का भी, आपको आंसर देना है, आपको आना है, पास होना है उस एग्ज़ाम में। ये भी तो एक परीक्षा है आपकी, तो उस परीक्षा में आपको पास होना है। तो इसीलिए बने रहिए उस परीक्षा में, अटेंड कीजिए, आंसर दीजिए। और गाड़ी ख़राब है तो बस से आइए, ट्रेन से आइए या टैक्सी करके आइए, कुछ ना कुछ साधन ढूंढिए, लेकिन ज़रूर बनाइए। एक दिन लेट कीजिए बट दूसरे दिन ना कीजिए, दूसरे दिन कीजिए तो तीसरे दिन ना कीजिए, लेकिन जो आपका रूटीन बना हुआ है कि एवरी मंथ आने का, तो उसको कंप्लीट कीजिए। काफ़ी लोग पंजाब से भी एवरी मंथ आते हैं और हमारे साथ इसमें जुड़े भी हुए हैं इस टाइम वीडियो में। तो मैं यही कहूँगा कि यही आपकी ठाकुर जी कभी कभी टेस्टिंग लेते हैं भक्ति की, और वो आपके साथ नहीं, वो हमारे साथ भी लेते हैं। हमें भी ऐसा टाइम हो जाता है कभी कि सुबह हो गई, शाम हो गई, हम वृंदावन में ही हैं लेकिन दर्शन नहीं करने गए, तो अचानक से दिमाग में आता है कि नहीं जाना है, तो हम आरती पे पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक परीक्षा है उनकी जो वो लेते हैं। तो ऐसे ही आप लोग बिहारी जी की भक्ति में जब लीन होते हैं तो ठाकुर जी की कृपा आप पर ज़रूर होगी, बिहारी जी की कृपा ज़रूर होगी आप पर। ऐसा नहीं होगा कि नहीं हो। सिर्फ कुछ टाइम भगवान के घर में देर अंधेर नहीं जैसे कहते हैं, लेकिन कुछ टाइम वो आपकी परीक्षा भी लेते हैं। तो आप धैर्य रखिए, और कुछ अच्छा होता है, बहुत कुछ अच्छा होता है, तो कुछ उसके साथ बुरा भी हो जाता है। लेकिन उसमें भी समझना चाहिए कि ये भी हमारे कर्मों का या हमारे भक्ति में शायद कोई कमी हो। जैसे भौतिक चीज़ों में लोग फंस जाते हैं जब दर्शन करने आते हैं। तो अगर आप काफ़ी लोगों से, मोस्टली लोगों से हम पूछते हैं कि आज बिहारी जी ने कौन सी कलर की पोशाक पहनी है, तो वो नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो कुछ और चीज़ों में उलझ जाते हैं, जैसे कि पेड़ा हो गया, बर्फ़ी हो गई, प्रसाद में उलझ गए, और जैसे कि पटके में उलझ गए। इस तरीके से फूल बंगले के दर्शन बिल्कुल कराएंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ठाकुर जी अंदर चले जाएंगे तो हम फूल बंगले के दर्शन कराएंगे आपको, और पोशाक का भी वर्णन करेंगे। अब खुल चुका है तो हम चौखट के दर्शन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मत्था टेकेंगे।
और इसके बाद हम यहाँ आ चुके हैं श्रीमद कुंज बिहारिणे नमः, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा हरियाली तीज आ रही है और हमने बोला था लाइव आएंगे, सेज सैया लगेगी। तो जो पीछे गुलाबी छटा होती है वो कपड़ा देखिए अभी से लगना शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं, ये पिंक कलर का। तो ये पूरा जो एरिया है ये गुलाबी छटा से कवर्ड रहेगा। यहाँ मत्था टेक लीजिए। ये भी भोग आया है और ये माला आ चुकी है अंदर। तो अब इसको हम अर्पण करेंगे, ठाकुर जी को पहनाएंगे। और ये वीडियो भी फिर हम अपलोड करेंगे अपने YouTube चैनल पे, नितिन सांवरिया गोस्वामी साहब सर्च कर सकते हैं YouTube पे। फिर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। परसों फिर से हम लाइव आएंगे अपने इसी चैनल मेरे बाकी बिहारी से, और पोशाक का जो वर्णन करेंगे उसको भी डालेंगे। और आरती भी परसों, अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परसों हम लाइव आरती रखने वाले हैं और उसमें हम कुंज बिहारी, उसमें विनय पचासा भी रखेंगे। हम लाइव आरती का रखने वाले हैं, परसों संडे है। और अपने मेरे बाकी बिहारी फेसबुक ग्रुप से, तो आप जितना हो सके लोगों को जोड़िए, जितना हो सके लोगों को जोड़िए आप। और हम लोग परसों लाइव आरती और प्लस उसके साथ विनय पचासा रखेंगे जो बिहारी जी का पार्ट है, तो वो ज़रूर देखिएगा आप और ज़रूर सुनिएगा, बहुत अच्छा है। और हम बुक जल्दी छपाएंगे जिसमें कुंज बिहारी अष्टक, विनय पचासा, बाकी बिहारी विनय पचासा और बाकी बिहारी चालीसा तीनों होंगे। और अब आप एक बार मंदिर के दर्शन करके अब हम आपसे विदा लेंगे। तो आरती का जो हमने टाइम रखने वाले हैं उस दिन लाइव आने का परसों, वो है 11:45 यानी 11:45। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और लोगों को इन्फॉर्मेशन देना कि परसों हमारे इस ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, ताकि वो लोग भी आपकी तरह भागीदार बन सकें और आपकी वजह से कुछ जो भी लोग, जितने भी लोग जुड़ेंगे उनका पुण्य आपको ज़रूर मिलेगा। जय बिहारी जी की श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। फिर से मुलाकात करेंगे परसों 11:45। और ये वीडियो वापस से देखने के लिए लाइव सेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जब पोशाक का वर्णन डालूँगा अपने इसी ग्रुप में तो मैं लिंक ज़रूर शेयर करूँगा उसमें अपने YouTube चैनल का, तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा। जय बिहारी जी की श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। और एक और चीज़, इस ग्रुप में प्लीज़ बिहारी जी की रियल फ़ोटो मत डालिएगा, वो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा उसके लिए। और बाकी जो अच्छे से अच्छा पोस्ट हो सके ठाकुर जी से रिलेटेड, बिहारी जी से रिलेटेड, राधा कृष्ण का, वृंदावन ब्रिज यात्रा का, वो सब चीज़ें वर्णन करके डालिए, आप खुद से डालिए, बस बिहारी जी की फ़ोटो मत डालिए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। जय बिहारी जी की श्री हरदास।